हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एम न्यूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 15 तारीख से हम एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू करा रहे हैं। जिसको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी इस कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कलाकार और उनकी जन्म तिथि का मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर आते हैं, विष्णु गोविंद जोग आते हैं, तानसेन जी आते हैं और श्यामा शास्त्री आते हैं। देखो, इसमें से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसको आप क्रम से लगाओ कि सबसे पहले कौन आए थे। तो आप इसमें से अब बताइए कि किसका जन्म सबसे पहले हुआ था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर से आपको डेट ऑफ बर्थ से आइडिया लगाना है कि इसका आंसर क्या आएगा। विष्णु गोविंद जोग, तानसेन, श्यामा शास्त्री। बिकॉज वी नो वेरी वेल, तानसेन जी का जन्म जो हुआ था 26 अप्रैल 1529 को हुआ था। तो इसका आंसर बताइए अब क्या आएगा। इसका आंसर आएगा कोई भी नहीं। ठीक है, 1, 4, 2, 3 है इसका आंसर, क्योंकि विष्णु पलुस्कर का जन्म जो हुआ था वो 18 अगस्त को हुआ था। ठीक है। दूसरा, इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा इंटरवल सही है। माइनर सेकंड इंटरवल होता है सारे, माइनर सिक्स्थ इंटरवल होता है साधा, माइनर थर्ड इंटरवल होता है सापा, माइनर फिफ्थ इंटरवल होता है सागा। इसमें से कौन सा क्रम सही है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 1 या 1, 4, 2, 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं। जल्दी से बताइए। देखिए, माइनर सेकंड इंटरवल क्या होता है। माइनर सेकंड इंटरवल का मतलब जो होता है कि इट्स मीन सा को लेकर चलना है हमें। इसमें क्या आएगा, 1, 2, 4, 3 आएगा। माइनर सेकंड इंटरवल मतलब सा रे। सेकंड स्वर कौन सा हो गया, रे हो गया। सिक्स्थ हमारा क्या होता है, धा होता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें से अब आपको ये बताना है कि इनमें से किस विद्वान को संगीत मार्तंड की उपाधि नहीं मिली है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को नहीं मिली, छत्रपति सिंह को नहीं मिली, कृष्णा चक्रवर्ती को नहीं मिली, या फिर निसार हुसैन खान को नहीं मिली। वैसे तो संगीत मार्तंड की उपाधि जब आता है न क्वेश्चन, तो सबसे पहले ओमकारनाथ ठाकुर जी का नाम लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको बताना है इसमें से किसको नहीं मिली है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा निसार हुसैन खां। इनको नहीं मिली है। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसकी उपाधि किस किस को मिली। ओमकारनाथ ठाकुर को मिली थी 1940 में। अब ये कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रम से लगाओ किसको पहले मिली थी। ओमकारनाथ ठाकुर को गायन के लिए मिली थी, छत्रपति सिंह जो है उनको 1951 में पखावज के लिए मिली थी, और कृष्णा चक्रवर्ती को सितार के लिए मिली थी 1995 में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उस्ताद फयाज खां संगीत सम्मेलन जो होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में, दिल्ली में, भोपाल में या आगरा में। आगरा, उस फयाज खां का हम सभी जानते हैं कि ये आगरा घराने के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। नोम तोम के आलाप की खोज इन्होंने की थी, इन्होंने ही शुरू किया था वो आलाप सबसे पहले। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा आगरा। बिकॉज वी नो वेरी वेल, उस्ताद फयाज खां जो है वो आगरा घराने से बिलोंग करते हैं। अब अपने को भारत रत्न प्राप्त कलाकारों को क्रम से लगाना है। बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, रविशंकर या भूपेन हजारिका। मुझे पता है आप लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां में कंफ्यूज हो गए, बिकॉज दोनों को 2001 में मिला था। फिर भी आप सोचिए क्या है इसका। 5, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5। देखिए, सबसे पहले रविशंकर को मिला था। सबसे पहले किसको मिला था, रविशंकर को। उसके बाद मिला लता मंगेशकर को, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां का नाम तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है, उनका नाम जो है तीसरे नंबर पे आता है। और उसके बाद आता है हमारा भीमसेन जोशी का, फिर आते हैं ये भूपेन हजारिका जिनको 2019 में मिला था। अब देखो, ये रविशंकर को 1999 में, ये 1999 है, सॉरी 1999 है। लता मंगेशकर को 2001 में, लेकिन बिस्मिल्लाह खां को तीसरे नंबर में मिला है 2001 में। पहले लता मंगेशकर को मिला तो 2001 में ही है, क्योंकि आपको पता है ये 26 जनवरी के दिन दिए जाते हैं या फिर 15 अगस्त को दिए जाते हैं। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था और भूपेन हजारिका को 2019 में। 2021 की अभी बात समझ में नहीं आई है किसको मिला है। अब आपको बताना है कि किस घराने को लाहौर का घराना भी कहा जाता है। पंजाब, ग्वालियर, दिल्ली या फिर लखनऊ। किस घराने को लाहौर का घराना भी कहा जाता है। पंजाब, ग्वालियर, दिल्ली या फिर लखनऊ। लाहौर से आइडिया लगा लीजिए, ये पाकिस्तान में होता था पहले, मिनटू से है पाकिस्तान में, तो पंजाब। ठीक है, लाहौर अब पंजाब उसमें पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता। अब देखो, त्रिवट में किस वाद्य के बोलों का प्रयोग किया जाता है। तबला, पखावज, मृदंग या कोई नहीं। त्रिवट में कितनी चीज़ों का मिश्रण होता है, 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। तो बताइए आपको किस वाद्य के बोलों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा मृदंग। मेनली मृदंग का किया जाता है, समटाइम पखावज के देखने को मिलते हैं, लेकिन मृदंग का मेन है। अब आपको बताना है ध्रुपद की जाति इनमें से कौन सी नहीं है। हमें सबको पता है कि ध्रुपद की जातियाँ जो होती है 4 होते हैं, उसकी जो उपभेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, ध्रुवा की वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, आप देख लेना।
ध्रुवा को शारंगदेव ने शुद्धा गीति कहा है, जबकि मतंग ने उसको चोक्षा कहा है। ध्रुवा के बारे में भरत ने 32वां अध्याय हमें ध्रुवा के बारे में मिलता है। तो बताना है इसमें से कौन सी नहीं है, द्रुता, चप्पल, अपकृष्टा, श्रिष्का या धृति। तो इसका आंसर जो आएगा श्रिष्का आएगा, क्योंकि ये जो है उपभेद है ध्रुवा का। अगला आता है मिलान करना है, आपको बताना है किसका संबंध किससे है। सदारंग ख्याल, अलाउद्दीन खां सितार, भवानीदास पखावज, बहादुर हुसैन का ख्याल का गायक। क्या है इसका? 4-3-2, 4-3-1-2, 1-2-3-4, 3-2-1-4 या 4-1-3-2। देखो सदारंग पता ही है ख्याल के लिए, अलाउद्दीन खां सितार के लिए, भवानीदास पखावज के लिए, तो बहादुर हुसैन का भी ख्याल के लिए है। ये बहादुर हुसैन खां जो है रामपुर के हैं, ठीक है। इनके पुत्र जो थे इनायत हुसैन, उन्होंने रामपुर घराने की स्थापना की थी। अब आपको नृत्य की और उसकी विशेषता बतानी है, ज़रूरी नहीं इसमें सारी विशेषताएँ हैं, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब भरतनाट्यम को क्या बोला जाता है? देवदासी नृत्य, मणिपुरी को कुंजरास, क्या है इसका ऑप्शन, क्या होगा? 4-2-3-1, 1-2-3-4, 1-2-4-3 या 2-3-4-1। तो देखिए भरतनाट्यम को देवदासी नृत्य बोला जाता है। मणिपुरी में 4 प्रकार के रास आते हैं, कुंजरास उसका नाम है। ओडिसी जो है ओंधरी से संबंध है, और कत्थक को नटवरी, कत्थक में किया जाता है नटवरी, ठीक है। अब ये राजस्थान और राज्य और उनके लोकगीत बताने हैं। बन्ना बन्नी भोजपुरी, जांगड़ा हरियाणा, सांग राजस्थान, बरलाज या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? अभी भी आप कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 25 दिन में हम 500 रुपीज़ में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी काफ़ी जुड़े हैं लोग, अगर लेना है तो आप बता सकते हो, हमें नंबर पे कॉल कर लेना। यह है 1-3-2-4, यानी बन्नी बन्नी हरियाणा का, ये भोजपुरी का है, ठीक है, ये देख लेना। अब आता है भरतपुरी ने गंधर्व के कितने प्रकार बताए? 5, 4, 3 या 2। गंधर्व के प्रकार बताने हैं आपको। देखो भरत मुनि ने, अगर हम पूछें मृदंग के जो है 100 प्रकारों का वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3। अब ये 3 कौन से हैं गंधर्व के प्रकार, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अब देखो स्वर और उनके आंदोलन संख्या बतानी है। तारसा 480, गंधार 240, षड़ज 300, पंचम 360। तारसा षड़ज कितने का होता है? 240 का होता है। अगर हम उसके तार को करें, सीधा दुगना करें तो कितना होगा? 480 होगा। तो तारसा का क्या हुआ? 480 हुआ। षड़ज की 240 होती है। ऋषभ की कितनी होगी? 270 होगी। गंधार की कितनी होगी? 300। तो गंधार किससे मैच होगा? 300 से। षड़ज 240 से। पंचम की होती है 360। ये हमारी वेस्टर्न की है, हिंदुस्तानी ऐसे नहीं है, हिंदुस्तानी में डिफरेंट है, तो ये वेस्टर्न की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है रस और उनके देवताओं के नामों का मिलान करना है, कौन सा सही है इसका? श्रृंगार, ब्रह्मा जी, अद्भुत, विष्णु, करुण, यमराज, रौद्र या रुद्र। 1-3-2-4, 2-3-4-1, 2-1-3-4 या 4-2-3-1। कौन सा इसमें से सही होगा? देखो श्रृंगार का जो होता है वैसे विष्णु जी का होता है, अद्भुत जो होते हैं ब्रह्मा जी। इसको कैसे ट्रिक से याद करो, क्योंकि भाई ब्रह्मा जी ने इतने अद्भुत संसार की रचना कैसे कर दी, ठीक है। और श्रृंगार का अब आप सभी देखोगे विष्णु जी पे, श्रृंगार के मामले में विष्णु जी का जो कान्हा रूप आता है उसमें भी श्रृंगार कितना खूबसूरत किया जाता है, ठीक है। करुण जो होते हैं वो यमराज, करुण यमराज कि करुण ने किसको देखा? यमराज ने देखा। रौद्र से आप लगा सकते हो आइडिया, रुद्र, रौद्र से क्या लगाओगे आप? रुद्र। और अच्छा मुझे ये बताइए श्रृंगार जो रस होता है ये किस स्वर का है? ये मध्यम का है और पंचम का भी है, श्रृंगार और हास्य। तो आपको श्रृंगार और हास्य अगर स्वर से याद रखना कैसे? मम्मी पापा, पापा ने श्रृंगार किया, मम्मी हंसी। मध्यम और पंचम से आप इसको ऐसे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अगला काश आता है क्वेश्चन कलाकार उनके मेल का मिलान करना है आपको। सॉरी मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया, आपको सीधा आंसर बताना पड़ेगा। लोचन 19, वेंकटमुखी 12, रमा माते 20 या भातखंडे 10। भातखंडे से तो आपने आइडिया लगा ही लिया कि भाई 10 हैं, तो लोचन जी के कितने आते हैं? हमारे 12 आते हैं। रमा माते 20। देखो रमा, ये र जो है 2 की तरह लग रहा है ना, तो आप इसको आइडिया लगा लेना 2 20, ठीक है। वेंकटमुखी ने 72 थाटों से 19 मेल निकाले हैं, तो इसका आंसर जो आएगा 2 1 3 4। अब आपको बताना है कि इनमें से किस राग की जाति जो है वो ओड़व संपूर्ण नहीं है। मारू बिहाग, हंस कीकणी, सुहा कानड़ा या फिर देशी। ओड़व संपूर्ण नहीं है, 5-6 नहीं है। मारू बिहाग से आप कैसे करोगे? मारू क्या तेरे 5-6, मारू क्या तेरे 5-6 हैं। हंस कीकणी से 5-6 हंस देखे, 5-6 क्या देखे? हंस देखे। सूहा से, सूहा आप इसको ऐसे याद करो, गर्मियों में आपने देखा सुराही आती है एक, सूहा से आप इसको ऐसे याद रख लेना। 5-6 गिलास सुराही से पानी पिया। इसका आएगा आंसर देशी। देशी जो है ये ओड़व संपूर्ण का नहीं है, ये षाड़व संपूर्ण का है, ठीक है। अब देखो मारू बिहाग किन रागों के मिश्रण से बना है?
तो ये मारू और बिहाग रागों के मिश्रण से बना है। कई बार आपको ये ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि इसमें आपको मिलान करना होता है कि कौन सी राग कौन से मेल खाती है, तो इसमें मारू और बिहाग है। अब देखो, मारू बिहाग का समप्राकृतिक राग अगर पूछा जाए तो क्या आता है, कल्याण और बिहाग। ठीक है, बिहाग की जहाँ बात हो तो वहाँ कल्याण का तो आता ही है। और अगर इसमें न्यास के स्वर पूछे जाएँ तो कौन से आते हैं, ग, पा और नी। न्यास के स्वर पूछे जाएँ तो क्या, ग, पा, नी। अच्छा, मारू बिहाग का वादी संवादी स्वर क्या है, इसका स्वर है क्या है आपको, चलो वैसे तो मैंने आगे इसमें इन्फॉर्मेशन बताई है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसमें हम मारू बिहाग कल्याण थाट का है, मतलब कि मरने से नहीं मारने का है। यहाँ पे मैंने मारना लिया था कि मारने से भाई किसी का कल्याण नहीं होता। मारू बिहाग थाट याद करनी है तो इसमें ऐसे कर सकते हो कि मैं मारने से तो किसी का कल्याण नहीं हुआ। आजकल प्यार से समझाना चाहिए हर किसी को, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, गीति को ग्राम राग का मिलान करना है। शुद्धा के कितने होते हैं, भिन्ना के कितने होते हैं, बेसरा के कितने होते हैं और घोड़ी के कितने होते हैं। अच्छा, ये 5 है, तो आप ना इसको पूरा कमेंट में लिखना कौन सा कैसे आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको। देखो, वी नो वेरी वेल, शुद्धा 7 होते हैं, भिन्ना 5 होते हैं, घोड़ी 3, बेसरा 8, है ना। ये पता होता है ना, शुद्धा के साथ तो 3 से मिला दिया, भिन्ना के होते हैं 5, तो हमने चौथा ले लिया, बेसरा के 8 और घोड़ी के 3। अब राग और संप्राकृतिक रागों का आपको मिलान करना है। आनंद भैरव, अहिर भैरव भाग्यश्री, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल, गुर्जरी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी। गुर्जरी तोड़ी, बहादुरी तोड़ी से तो आप समझ गए कि भाई हाँ ये तो इसी की है। यमनी बिलावल से, देवगिरी बिलावल से आप समझ गए कि भाई ये इसकी है। आनंद भैरव से भैरव, अहिर भैरव से समझ गए आप इसकी है। अब अहिर भैरव से भैरव भी आ जाती है और भाग्यश्री भी आ जाती है। ठीक है, अहिर भैरव की अगर संप्राकृतिक राग पूछी जाए तो उसमें भैरव भी आ जाती है, भाग्यश्री भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4 का है। हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही है, 1, 2, 3, 4 ये हमारा ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राग और वादी स्वरों का मिलान करना है। बिलासखानी तोड़ी, परज, जयजवंती, सोहनी। देखो, सोहनी का तो धागा है, कैसे कि सोहनी को धागा बांधा, किसने बांधा था, हमीर ने। हमने धागा की पूरी ट्रिक से करी है, वो देखना। सोहनी को किसने धागा बांधा था, हमीर ने। जयजवंती, रेपा, ऋषभ पंचम, जय जय, कहाँ जय जय हो रही थी, दरबार कानड़ा में जय हो रही थी। रेपा से हमने लिया था ऋषभ अपने 5 दोस्तों के साथ गया। परज, बिलासखानी का मासा है और परज का क्या है, पासा, परज का पासा। ठीक है, अब राग और थाट का मिलान करना है आपको। ललित, नारायणी, चंद्रकोश और पीलू। देखो, चंद्रकोश से आप समझ गए भैरवी, चंद्रकोश से आप समझ गए भैरवी। यहाँ से आप देख लो तीसरे का दूसरा कौन सा है, डी में ऑप्शन आ रहा है तीसरे का दूसरा, तो है ना। तो ललित कैसा है, ललित मारा, ललित को किसने मारा, ललित को मारा, ललित का क्या आ गया, मारवा। नारायणी, नारायणी यानी कि भाई भगवान विष्णु का कहाँ होता है प्रोग्राम, समाज में ही तो होता है। नारायण जी का प्रोग्राम कहाँ होता है, समाज में होता है। उसके बाद चंद्रकोश का भैरवी है पीलू। पीलू क्या है, कॉफ़ी पी लूँ, मैं कॉफ़ी पी लूँ, इसको ऐसे कर लो आप। पीलू से कैसे करोगे, कॉफ़ी पी लूँ। चंद्रकोश को पता है, चंद्रकोश और मालकोश दोनों का भैरवी है। मालकोश की संप्राकृतिक राग अगर पूछी जाए तो चंद्रकोश आती है। नारायणी, खमाज, नारायणी का क्या आ गया, खमाज। और मारवा का अगर हम दक्षिणी संगीत का राग देखें तो कौन सा है, गमन पिया। तो मारवा का दक्षिणी संगीत का राग हम देखें तो गमन पिया आता है। तो मार मतलब गम जो होता है वो क्या करता है, इंसान को मार देता है ना। काफ़ी का एक खरर पिया आता है, काफ़ी यानी कि गले में जब खरखर होती है तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी या चाय पीते हैं। खमाज का क्या था, हरी काम्बोजी। और भैरवी का क्या था, हनुमत तोड़ी। ठीक है, देखो पीलू का क्या होता है, वादी संवादी, गंधारो निषाद, भैरवी का मासा, पूरिया कल्याण का सापा, मालकोंस का मासा, बाहर का मासा, काफ़ी का पासा, भीम पलासी का मासा। भीम पलासी का वादी संवादी याद करने का है कि भीम के मोसा। कॉफ़ी पीलू यानी कि पीलू का थाट क्या था, काफ़ी था, तो हम इसमें काफ़ी का पासा यानी कि कॉफ़ी जो आती है वो किससे आती है, पैसों से आती है। अब बाहर, बाहर से आपको क्या याद रखना है, बाहर कौन है, मोसा है। बाहर कौन है, मोसा है। माल किसके पास है, मोसा के पास है। भैरवी, भैरवी के मोसा। पीलू, पीलू का गंधार और निषाद है। गई नहीं, पीने गई नहीं, ऐसे लिख सकते हो आप। अब भीम प्लासी का संप्राकृतिक राग अगर हम देखें तो कौन सा आता है, धनाश्री। और इसकी स्वर संगति अगर देखें तो कौन सी आती है, पागा और मागा। ये गा कोमल है, ठीक है, याद रखना
भीमप्लासी में स्वर संगति अगर देखें तो पा पा और गा कोमल, माँ और गा कोमल, ठीक है। और उसके बाद आता है वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग, वृंदावनी का सारंग का समय जो क्या आता है, दिन का दूसरा प्रहर। वृंदावनी सारंग का समय अगर हम देखें तो कौन सा आता है, दिन का दूसरा पहर। सुरमल्लार का क्या आता है, रात्रि का दूसरा पहर। द्वितीय पहर श्याम कल्याण का क्या आता है, रात्रि का तीसरा प्रथम पहर। और यमन कल्याण का रात्रि का प्रथम पहर। ये देखो श्याम कल्याण और यमन कल्याण दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ये रात्रि का प्रथम पहर आ गया। बाहर, बाहर का जो मध्य रात्रि का वेदर होता है कितना अच्छा होता है, बाहर का मध्य रात्रि का वेदर अच्छा होता है। कॉफ़ी कब पी हमने, मध्य रात्रि में कॉफ़ी पी। माल कौन, माल को कौन ले गया रात्रि के तृतीय पहर में, माल को कौन ले गया, रात्रि के तृतीय पहर में कोई माल को ले गया, ठीक है। इसको ऐसे याद करना। वृंदा, वृंदा कहाँ गई, दिन के दूसरे पहर में कहीं गई। वृंदा दिन के दूसरे पैर में कहाँ गई थी, दरबारी कानड़ा है, वैसे दरबारी कानड़ा भी आता है, उसका भी ऋषभ और पंचम है। तो वृंदा जो दिन के दूसरे पैर में कहाँ गई थी, दरबार में गई थी, ठीक है। सुर, रात्रि में सुर ज़्यादा सुंदर लगते हैं, जो गूंजते हैं ना, इसलिए। अब देखो मालकोंस का थाट जो होता है भैरवी होता है, रात्रि का तृतीय पैर होता है, इसका वादी समाधि मासा होता है और जाति इसकी ओड़ा ओड़ होती है। इसको कैसे याद रखेंगे कि भैरवी जो लड़की है उसने मालकों से हमने याद रख लिया, ये राग है, ठीक है। भैरवी ने माल को रात्रि के तृतीय पहर में 5-5 लोगों के साथ चुरा कर किसको दिया, अपने मौसा को दिया। अब ये 5-5 आप सोच रहे होगे मैंने क्या लिया, ये ओड़व ओड़व है। ओड़व ओड़व जाति याद करने के लिए बताया कि 5-5 लोगों के साथ। वैसे तो हम मालकोंस का बना रहे हैं, लेकिन हम माल कोई नाम नहीं रख सकते, ऐसे भी लिखते हैं माल को भैरवी ने रात्रि के तृतीय पहर में 5-5 लोगों के साथ चुराकर अपने मौसा को दिया। स्वादि समाधि मौसा से हमने मासा याद किया था। अब देखो ये ताल और विभाग हैं इसके, ये थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे हम। देखो दीपचंदी के विभाग कितने हैं, 4 हैं। कैसे, 3-4 3-4 3-4 3-4। झुमरा के 3-4 3-4। ऐसे बोलते बोलते चलते चलते बोलो। एक ताल के 2-2-2-2-2 6 बार आ गया। सुलता 2-2-2-2-2 5 बार आ गया। धमारताल 5-2-3-4। धमारताल 5-2-3-4। दीपचंदी 3-4 3-4। अब तिलवाड़ा ताल। अब देखो ये जो 16-16 मात्रा की सारी बीट है, अब इसमें सम भी सेम होगा और इसमें खाली भी सेम होगा, यानी तीसरे विभाग में इन सब में खाली होगा। ये एक डिफरेंट ले ली मैंने इसमें बीच में, सॉरी, गज चंपा, ये 15 बीट्स की होती है। चलिए तिलवाड़ा ताल, इसमें कितने विभाग होते हैं, 4 होते हैं, और सारे कितने होते हैं, 4-4 मात्रा के। आधा ताल के भी 4-4 के होते हैं, 3 ताल के भी 4-4 के होते हैं, टप्पा ताल के भी 4-4 के होते हैं, पंजाबी ताल के भी 4-4 के होते हैं, गज झंपा के भी 4-3-4 के होते हैं। ये नंबर मैंने यहाँ लिख रखा है। आप एक काम करना, अगर आपको 500 रुपीज़ में चाहिए अभी क्वेश्चंस या फिर तैयारी करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। ठुमरी ताल के भी 4-4-4-4। अब देखो अगले ही ताल के बोल बताने किसके हैं, कि किस ताल के बोल हैं आपको बताना है। धा धिन, ये क्री की जगह अ आएगा, यानी कि सा एस की तरह अगर ऐसा होता है ना जो वो आएगा, और क्रधिन साथ में है, क्रधिन ये दोनों साथ में है, ठीक है। ये गलत लिख दिया मैंने, क्रा अलग नहीं है, क्रा की जगह पे ऐसे सा साइन आएगा। ये बताना है कौन सी ताल के बोल है, ठुमरी, टप्पा, दीपचंदी, अद्धा ताल। टप्पा के तो नहीं है, दीपचंदी के भी नहीं है, तो किसके हैं ये, ठुमरी ताल के हैं। ठुमरी ताल के हैं, कितनी मात्रा की होती है, 16 की। कैसे बताया था मैंने, 4-4-4-4-4-4, है ना। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये री ठुमरी ताल। धा धिन कृधिन, धा धिन कृधिन, तधा तिन कृतिन, है ना। इसमें सम कौन सी मात्रा पे, पहली पे, और खाली विभाग ये तीसरा होता है। मैंने आपको बताया जितनी भी 16 मात्रा की तालें हैं उन सभी का तीसरा विभाग ही खाली है, और मैंने 16 मात्रा की बीट कौन कौन सी हैं ताले, उन सब का नाम मेंशन कर दिया है वहाँ पे। आप वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने अभी दिखाए थे आपको 3 बताइए मैंने, वो आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड आ गया कि इसमें से कौन सी ताल जो है 16 मात्रा की नहीं है। ठुमरी ताल, अद्धा ताल, टप्पा ताल या आड़ा चौताल, कौन सी ताल 16 मात्रा की नहीं है इसमें से। ठुमरी, अद्धा, टप्पा, आड़ा, कौन सी नहीं है। टप्पा ताल तो अभी हमने डिस्कस किया भाई 16 की है। ठुमरी ताल भी 16 की होती है। अद्धा ताल 16 की होती है। ये आड़ा चौताल नहीं होती भाई, आड़ा चौताल कितने की होती है, 14 बीट्स की होती है। चलिए अब आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा षड्ज का रस नहीं है, वीर, विस्मय, अद्भुत या रुद्र।
कौन सा नहीं है षडज का रस? वीर, विस्मय, अद्भुत या रुद्र? देखो इसमें षडज का रस कौन सा नहीं, विस्मय नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें एक ट्रिक लगाई। षडज कैसा होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए, तभी गाना लगाना है, अच्छा लगता है। षडज को गुस्से में नहीं गाना चाहिए और जोश से गाना चाहिए। जोश किस में होता है, वीरों में होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्वर और रस का मिलान करना है। धैवत का क्या है, भयानक। ऋषभ का क्या है, वीर। गंधार का क्या है, करुण। श्रृंगार का माँ। क्या है इसमें से सही? इसमें सीधा आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, बता ये दोगे आप। देखो मैंने आपको बताया षडज और ऋषभ के सेम चलते हैं, वीर, अद्भुत, रौद्र। ठीक है, गंधार और निषाद के सेम चलते हैं, करुण। और श्रृंगार और पंचम के चलते हैं, सॉरी माध्यम और पंचम के चलते श्रृंगार और हास्य। तो धैवत का होता है भयानक और विभत्स। तो इसमें ऋषभ का क्या हो गया, वीर। गंधार का क्या हो गया, करुण। श्रृंगार का मध्यम। और धैवत का क्या हो गया, भयानक। और इसका एक और आता है विस्मय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दादा के नाम से किसको जाना जाता है? निखिल ज्योति घोष, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां है, अहमद जान थिरकवा या फिर अलाउद्दीन खां? किसको जाना जाता है दादा के नाम से? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा निखिल ज्योति घोष। ये कौन है, तबला वादक है। और निखिल बनर्जी का जब नाम आएगा तो आप सितार वादन भरोगे। अब आपको इनको ताल की जो जातियों को क्रम से लगाना है, कौन सी पहले आएगी। 5 4 4 3 2 1 1 2 3 4 5 3 4 2 5 1 1 2 4 5 3 कैसे आएगी बताइए? इसको क्रम से अगर लगाओगे तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखो सबसे पहले क्या आती है, चतस्त्र। एक ऑप्शन हमारा कहाँ है, बी में और डी में। चतस्त्र आती है, फिर क्या आती है, तिस्रा आती है, फिर आती है हमारी मिश्र, फिर आती है खंड, फिर आती है संकीर्ण। ये देखो चतस्त्र, चतस्त्र से यहाँ पे लगा दो 4, तिस्त्र 3, यहाँ पे खंड संकीर्ण में सब गलत कंफ्यूज होते हैं। ये देखो खंड में आपको जो ड दिख रहा है ये किसकी तरह लग रहा है, 5 की तरह लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। खंड किसकी तरह लग रहा है, मिश्र, श्र, श, 7 का साउंड आ रहा है, स, श्र। संकीर्ण न, न मतलब 9, न 9, इसको ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, अगला हमारा है उत्तरी और दक्षिणी संगीत की थाटों का आपको मिलान करना है, कौन सा सही है। कल्याण, मेज कल्याणी, खमाज, हरि काम्बोजी, तोड़ी, शुभपंथु वराली, भैरवी, हनुमत तोड़ी, पूर्वी, कामवर्धिनी। क्या है इसका सही? 4 2 1 5 3, 3 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 या फिर 1 3 2 4 5? कौन सा सही है इसमें? देखो कल्याण से हमें क्या दिख रहा है, कल्याणी दिख रहा है ना। कल्याण से हमें क्या दिख रहा है, कल्याणी। और खमाज से हमें क्या दिख रहा है, हरि काम्बोजी। देखो खमाज, खमाज में भी लास्ट में जय है और हरि काम्बोजी में भी लास्ट में जय है। कल्याण से कल्याण भी आ रहा है और कल्याणी। तोड़ी, अच्छा कोई भी शुभ काम होता है तो हम एक रिबन को तोड़ते हैं ना, रिबन तोड़ा जाता है। कोई भी दुकान वगैरह खोलते हैं, शादी वगैरह का काम हो, क्या करते हैं, रिबन को तोड़ते हैं ना। तो तोड़ी, शुभ काम में क्या करते हैं, तोड़ा जाता है, मतलब वैसे मत तोड़ देना, मतलब धागे की बात हो रही है। भैरवी, हनुमत तोड़ी। पूर्वी का क्या आएगा, कामवर्धनी, मतलब पूर्व दिशा से जैसे सूरज निकलता है लोग क्या करते हैं, काम पे निकल जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 आएगा, इसका सही आएगा। अब है आपको उत्तरी और दक्षिणी संगीत के स्वरों का मिलान करना है। सासा, शुद्धगा, अंतर्गा, शुद्धनी, काकलिनी, तीव्रमा, तीव्रमा, शुद्धदा। इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। सासा शुद्धगा को हम क्या बोलते हैं, अंतर्गा। अंतर्गा कौन सी श्रुति पर होता है, 11वीं पर होता है। शुद्धनी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, काकलिनी। जबकि कोमलनी को क्या बोलते हैं, कैशिकनी। तीव्रमा, ये देखो प्रतिमा आएगा यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिमा। और शुद्ध धागा शुद्ध नहीं होता, या फिर इसको चतुश्रुतिक धा भी बोला जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, चौथा, प्रतिमा आना चाहिए था वहाँ पे। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ये उत्तरी और दक्षिणी संगीत का है कि कौन से में सही नहीं है। द्रुत ख्याल कलाकृति, सरगम सरगम, ठुमरी, जावली, तराना, तिल्लाना। इसमें से कौन सा सही नहीं है। द्रुत ख्याल, द्रुत कलाकृति, सरगम सरगम, ठुमरी, जावली, तराना, तिल्लाना।
तो आप सभी को पता है सरगम गलत है इसमें, क्योंकि सरगम को वहाँ पर क्या बोलते हैं, स्वर जाति बोलते हैं। सरगम को वहाँ पे क्या बोला जाता है, स्वर जाति बोला जाता है। द्रुत ख्याल को द्रुत कलाकृति बोलते हैं, मध्य ख्याल को मध्य कलाकृति बोलते हैं, तिल्लाना को तराना को तिल्लाना बोलते हैं। सरगम का मतलब दक्षिणी संगीत में स्वर जाति से होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। ठुमरी को हम जावली बोलते हैं। और ठुमरी कौन सी गीति में गाई जाती है, कौन सी गीति के अंतर्गत आती है वो ठुमरी, गोड़ी के अंतर्गत आती है। चलिए अब आपको बताना है कि घराना एक तरह से उसके संस्थापक हैं ये, ठीक है। घराना और इसके संस्थापक के नाम बताने, इसमें से सही कौन सा नहीं है। रामपुर इनायत हुसैन, दिल्ली सिद्धार्थ खां, अजराड़ा कल्लू खां या जयपुर राम साहब, इसमें से सही कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। देखो रामपुर के हमें पता है इनायत हुसैन जी के पिता थे बहादुर हुसैन, ठीक है। इनायत हुसैन ने करी थी उसकी स्थापना। दिल्ली में सिद्धार्थ खान ने करी थी और अजराड़ा में कल्लू खां ने की थी। ये कल्लू खां जो थे सिताब खां से सीखे थे, जो कि दिल्ली के थे। और जयपुर का राम साहेब नहीं आएगा, जयपुर का आएंगे अलादियाँ खां। और राम साहेब तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बनारस के। और अगर इनसे पूछा जाए कि इनके गुरु कौन है तो मोदू खां है। और कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राम साहेब का संबंध किस वाद्य से है, तो तबले वाद्य से है, क्योंकि ये तबले के बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं राम साहेब। और इनके गुरु का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, मोदू खां आता है इनके गुरु का नाम। अब अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा मिश्र राग नहीं है, मतलब कि इसमें कौन से मिश्र राग नहीं है, कौन सी रागों का इसमें मिश्रण नहीं है। मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, यामिनी बिलावल या बसंत बहार, मिश्र राग बताना आपको। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मियाँ की तोड़ी। ये हमारा ए ऑप्शन सही है, इसमें मियाँ की तोड़ी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किसने गांधार ग्राम की मूर्छनाओं को स्वर्गवासी बताया है। मतंग, पंडित दामोदर, शारंगदेव या भरत। किसने गांधार ग्राम की मूर्छनाओं को स्वर्गवासी बताया है। मतंग, पंडित दामोदर, शारंगदेव या फिर भरत। देखो शारंगदेव ने गांधार ग्राम की मूर्छनाओं का जिक्र किया है, लेकिन भरत ने नहीं किया है, तो भरत तो यहीं से कट हो गया। मतंग ने भी बताया गांधार ग्राम की मूर्छना के बारे में, इसका आंसर जो होगा पंडित दामोदर आएगा, ठीक है। पंडित दामोदर जो है गांधार ग्राम की मूर्छना को उन्होंने स्वर्गवासी बताया है। और स्वर्गवासी मतंग ने सबसे पहले रागों के इसके ग्राम के बारे में विवेचना की थी। मूर्छना से संबंधित देवताओं का वर्णन किसने किया है, मतंग, दत्तिल, शारंगदेव या अहोबल। मूर्छना से संबंधित देवताओं की वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। सोवीरी के ब्रह्मा है, हरिणाश्वा के इंद्र हैं, ठीक है, कलोपनवा के वायु है। तो इसका आंसर आएगा दत्तिल। मूर्छनाओं से संबंधित देवताओं का वर्णन जो किया है वो दत्तिल ने किया, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा था, श्रुति स्थापना के समय भरत ने कितनी वीणा को प्रयुक्त किया था। कितनी वीणा को किया था भाई, 3 को, 4 को, 2 को या फिर 1 ही रखी थी। ये कौन कौन सी वीणा थी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन कौन सी वीणा भरत ने प्रयुक्त की थी जब उन्होंने सारना बनकर पे वो श्रुतियाँ स्थापना कर रहे थे। इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कर्नाटक संगीत में मूर्छना का क्या अर्थ है। सरगम, मूर्छना, स्थाई या फिर आरोह अवरोह। देखो कर्नाटक संगीत में सरगम तो आप कट कर ही दो, क्योंकि वहाँ पे सरगम नाम का कुछ नहीं लेते, स्वर जाति लेते हैं। मूर्छना तो क्वेश्चन मैंने पूछा ही है, तो जाहिर है मूर्छना तो नहीं बोलेंगे। स्थाई, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह बोलते हैं वहाँ पे। कर्नाटक संगीत में मूर्छना जो होती है आरोह अवरोह होती है। और मूर्छना का धातु अगर पूछा जाए तो कौन सा आता है, मूर्छ धातु। अब देखो इसमें से बताना आपको कौन सी मध्यम ग्राम की मूर्छना नहीं है। देखो मार्गी जो थे इनके देवता जो माने जाते हैं सिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। पौरवी के जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं क्या नाम है, शिव, ठीक है। पौरवी के शिव माने जाते हैं और हरिणनाशवा के इंद्र माने जाते हैं। तो बताना इसमें से मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सी नहीं है। तो देखो रंजनी नहीं है, ये हमारी षड्ज ग्राम की मूर्छना है। उत्तरायता रंजनी है ना, वो आती है ना, उत्तर मंदरा रंजनी उत्तरायता। अब देखो ये मतंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम और आर्टिस्ट के बारे में नहीं बता रही मैं। इसमें आपको बताना है कि मतंग ने षड्ज ग्राम की मूर्छना का जो आरंभिक स्वर है वो धैवत लिया था, उसके हिसाब से उसमें मूर्छना के क्रम के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। रंजनी नी, अश्वक्रांता माँ, उत्तरायता सा या अभिरुद्ध गता ग। देखो क्योंकि मतंग ने कैसे लिए थे, मतलब कि षड्ज ग्राम का मतंग का आरंभिक स्वर जो था वो धैवत था, और जबकि मध्यम ग्राम का जो था वो निषाद था, ठीक है।
अभिरुद्ध गता उसमें था कि अभिरुद्ध गता का जो होगा वो पंचम होगा, क्योंकि मर्तंग ने मूर्छना का आरंभिक स्वर दैवत को माना, उसके हिसाब से उसका क्रम आरोहात्मक था। तो धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे चलेंगे। तो उसके हिसाब से आप डिस्कस करके देखना, उसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, आप लोग इसको बना कर देखना। अभिरुद्ध गता का पंचम होगा। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बनती है। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 21, 22, 26, 21 या 18 क्या है। इसका आंसर आएगा 21। ठीक है, 21 आएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।